अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखो बेटा, ये जो आज का पेपर है ये बायोलॉजी का पेपर था जिसमें आपको 100 मार्क्स थे। आउट ऑफ दिस 100 के 85 जो थे वो आपको एमसीक्यूज थे एंड 3 क्वेश्चन जो थे वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस थे सब्जेक्टिव। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ये जो सेक्शन ए जो है इसका, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है ज्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। देखो रेस्पिरेशन के टाइम पे यू नो दैट ये जो है रेस्पिरेशन के टाइम पे एल्वियोले जो होता है, एल्वियोले में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है बिटवीन ब्लड एंड द एल्वियोले। एल्वियोले से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और इस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोले में जाता है। तो बेटा हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन के टाइम पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, तो एल्वियोले ऑफ द लंग्स में हो जाता है एक्सचेंज, वहाँ से ब्लड में जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाता है। तो इसका पहला आंसर जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वीना कैवा फ्लोज इनटू द। देखो बेटा आपको पता है कि हार्ट जो कि मैंने पढ़ाए थे, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं और इन चैम्बर्स में जो बेटा ये जो राइट ऑरिकल है जिसको राइट एट्रियम भी कहते हैं, इसमें ऊपर यहाँ एक वीन था जिसका नाम था सुपीरियर वीना कैवा और नीचे थी इन्फीरियर वीना कैवा। क्वेश्चन कह रहा है ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वीना कैवा फ्लड इनटू द। तो सुपीरियर वेना कैवा से जो ब्लड आता है वो कहाँ जाता है, वो राइट ऑरिकल में जाता है। तो राइट एट्रियम ए वाला पार्ट इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है दैट इज द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो लीव्स होते हैं या जो स्टेम होता है, जो भी पार्ट ग्रीन होता है प्लांट का, उसका जो ग्रीन कलर होता है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट विच वी कॉल एज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ए वाला पार्ट इसका राइट आंसर है। देखो बेटा कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिन, दे आर एडिशनल पिगमेंट्स इनसाइड द प्लांट्स। स्टार्च के फॉर्म में प्लांट अपना फूड स्टोर करता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए है क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 4 जो है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट इज। यीस्ट में क्या होता है ड्यूरिंग एनएरोबिक, क्योंकि यीस्ट में एनएरोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के टाइम पे यीस्ट कैसे रेस्पिरेशन करता है। देखो बेटा इसका जो देखो बेटा ए ऑप्शन है ग्लूकोज से पायरावेट में जाता है और पायरावेट से एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ये 4 दिए हैं और इसका राइट आंसर जो है दैट इज ग्लूकोज से पायरावेट में जाता है जो कि साइटोप्लाज्म में हो जाता है और पायरावेट से फिर एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा ये जो है दिस इज कॉल्ड एज हम इसको कहते हैं यीस्ट फर्मेंटेशन इन द यीस्ट, ठीक है ना। इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं या एथेनॉलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो यीस्ट में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें ग्लूकोज पहले पायरावेट में कन्वर्ट होता है और पायरावेट फिर एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है दैट इज लाइपेस एक्ट्स ऑन एमाइनो एसिड्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ऑल ऑफ दीज। देखो लाइपेस जो है जो एक फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है तो ऑब्वियसली ये फैट को डाइजेस्ट करेगा। एमाइनो एसिड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो पैप्सिन है। कार्बोहाइड्रेट एमाइलेस जो होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड अप टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो पहला ऑप्शन जो है वो है पाइस एंड एम्फीबियन, सेकंड जो है एम्फीबियन रेप्टाइल, थर्ड जो है एम्फीबियंस ऑनली एंड फोर्थ जो है पाइसेस ऑनली। देखो बेटा ये जो है 2 चैम्बर वाला हार्ट जिसमें क्या हो जाता है ब्लड जब आता है तो वो चला जाता है, हार्ट जब ब्लड को पंप करता है वो ब्लड जाता है गिल्स के पास और गिल्स में ऑक्सीजनेशन हो जाती है और उसके बाद गिल्स बॉडी को सप्लाई करती है। तो इसका मतलब जब ये पंप करता है गिल्स के पास जाता है तो ये जो पंप करता है ना ये हार्ट 2 चैम्बर वाला हार्ट वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स एंड गिल्स के बाद बॉडी को जाता है ये ब्लड। तो बेटा तो 2 चैम्बर जो हार्ट होता है ना वो खाली किसके पास होता है, पाइसेस के पास होता है। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज द पाइसेस ऑनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है ए स्टूडेंट सेट्स अप एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द रोल ऑफ एंजाइम इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसमें 2 टेस्ट ट्यूब्स दिए गए हैं। एक टेस्ट ट्यूब जो है इसमें एग वाइट दिया गया है प्लस चूँकि एग में प्रोटीन्स होते हैं प्लस पैप्सिन इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और सेकंड जो बीकर दिया गया है इसमें एग वाइट दिया गया है, पैप्सिन भी दिया गया है, HCl भी दिया गया है। तो कहना यह है इन 2 बीकर्स में किस बीकर में डाइजेशन ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो जाती है। तो बेटा इसके लिए यहाँ से ऑप्शन दिए गए हैं।
In which test tube the digestion of protein will occur? Test tube A, as pepsin will break down protein into sample molecule. B, test tube B, as HCl will break down protein into sample molecule. Test tube A, as pepsin will break down into sample molecule. Test tube B, as HCl will activate pepsin for breakdown of protein into sample molecule. इसका आंसर D है। तो बेटा आप ये समझे, जब पेप्सिन की बात आती है तो आपको मैंने पढ़ा है स्टमक में, ये जो स्टमक जो होता है उसमें जो ये पेप्सिन एंजाइम होता है ये इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजिन के फॉर्म में होता है। तो पहले इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत है जिसका नाम है HCl। HCl पहले इसको एक्टिवेट करेगा, बनाएगा पेप्सिन, फिर पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो इसका मतलब HCl का होना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रोटीन की डाइजेशन हो जाए, ताकि पेप्सिन एक्टिवेट हो जाए। जब पेप्सिन एक्टिवेट हो जाए तो प्रोटीन की डाइजेशन हो जाए। तो बेटा सीधी सी बात है, इसका आंसर डी है, टेस्ट ट्यूब बी, एज HCl विल एक्टिवेट पेप्सिन फॉर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू सैंपल मॉलिक्यूल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है, when air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to presence of, obviously जब हम ये एयर एक्सेल करते हैं तो उस टाइम पे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये तो इजी आंसर, इजी क्वेश्चन था, तो इसका बी आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है, चूज द करेक्ट पाथवे ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। मैंने परसों भी बताया जब पढ़ा रहा था क्लास में, तो बेटा आपको पता है ये किडनीज है, फॉर एग्जाम्पल ये दो किडनीज है, किडनीज से यूरिटर्स यूरिन को कलेक्ट करते हैं, यूरिटर्स के बाद यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू आउटसाइड जाता है यूरिन। तो आप देखिए बेटा इसमें कौन सा राइट आंसर, किडनी के बाद यूरिटर, यूरिटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा। तो इसका राइट जो सीक्वेंस है दैट इज द सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है, दैट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉपस इज। देखो बेटा मैंने आपको पढ़ाया है ऑटोट्रॉपस जो होते हैं जैसे कि प्लांट्स, इनमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होती है। स्टोर, ये जो प्लांट स्टोर करते हैं एनर्जी वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च करते हैं स्टोर। तो इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉपस इज स्टार्च। तो इसका राइट आंसर है सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है, करेक्ट सीक्वेंस ढूंढना है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का। देखो बेटा आपको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल ओवरव्यू देता हूँ बेटा। आप ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे ख़त्म हो जाता है। तो ओब्वियसली पहले माउथ आएगा, फिर फूड पाइप आएगा, फिर स्टमक आएगा, ऐसे आपको फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स आएंगे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ढूंढना है यहाँ पे कि कैसे होता है। देखो माउथ के बाद ये है माउथ, उसके बाद ईसोफेगस आता है, फूड पाइप जिसको कहते हैं, उसके बाद स्टमक आता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं। तो राइट सीक्वेंस ढूंढिए। तो यहाँ पे देखो माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये देखो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, इसमें लिखा है इफ salivary amylase is lacking in the saliva, which one of the following event in the mouth cavity will be affected? अगर सलाइवा में salivary amylase ना हो फिर क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है salivary amylase जो है, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, salivary amylase, ये क्या करता है, ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है इनटू सैक्रोस में कन्वर्ट करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है। तो बेटा आप देखिए पहला जो लिखा है इसका ऑप्शन प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं, स्टार्च ब्रेकिंग, हाँ स्टार्च को ब्रेक करता है, लेकिन देखना होगा इनटू शुगर्स। फैट ब्रेकिंग, फैट को नहीं करता है, एब्जॉर्प्शन फैट नहीं। इसका राइट आंसर जो है जो बी है, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओब्वियसली जो ही हम जो खाना खाते हैं वो हमारे माउथ में जाता है, सबसे पहला एंजाइम जो उससे मिलता है दैट इज salivary amylase, टाइलिन। इसका जो आंसर है दैट इज द सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है, दैट इज द इमेज शोज द ब्रेड मोल्ड ऑन ए ब्रेड, हाउ दीज फंगी ऑब्टेन न्यूट्रिशन। देखो बेटा एक इमेज दी गई है जो कि आपके इस पेपर पे है। ये जो ब्रेड मोल्ड है राइजोपस है, जो कि ब्रेड के ऊपर डेवलप हो चुका है, ब्रेड खराब हो चुकी है, उसके ऊपर फंगस लगी है। तो ये जो फंगस है ये कौन सी न्यूट्रिशन करते हैं? ओब्वियसली आपको पता है फंगस जो होता है ना वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, और उसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो चलिए देखते हैं ये जो आंसर्स इसके हैं, दैट इज by using nutrients from bread to prepare their own food, by allowing other organisms to grow on the bread and then consuming them, by breaking down the nutrients of bread and then absorbing them. इसका right answer that is the C, by breaking down the nutrients of bread and then absorbing them। ठीक है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो है, that is
A student set up an experiment to study human respiration using lime water. देखो मामला ये है, इस ये जो क्वेश्चन नंबर 17 इसमें लिखा गया है, ये जो एक स्टूडेंट है ये माउथ से इसमें लाइम वाटर है टेस्ट ट्यूब में, और ये जो है ये जो एक रबर ट्यूब लगाया गया है, अगर वो इस पे एयर लगा रहा है, वो एक्सेल कर रहा है एयर को, तो बेटा एक्सेल के टाइम पे जब हम सांस लेते हैं ना, तो उस टाइम पे उसको इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन के टाइम पे हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये फूंक देगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, इसलिए लिख रहा है इसका राइट आंसर जो है दैट इज सी पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है लिखा है कि एक प्लांट है, एक ट्री है, लिखा गया है कि इसका जो ये जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये डाला गया है और इसमें एक कलर डाई डाली गई है, ईओसिन सोल्यूशन डाला गया, एक डाई डाली गई है। तो लिखा गया है कि ये जो प्लांट है ना, कुछ देर बाद इसका कलर ऊपर चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? कहा गया है कि what does this observe? Most portion of plant system is occupied by xylem. Water moves through xylem into the plant. क्योंकि आपको पता है बेटा, ये जो रूट्स होते हैं, they absorb the वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। उसके बाद यहाँ से रूट जाइलम के थ्रू, मतलब स्टेम जाइलम के थ्रू, लीव जाइलम के थ्रू पूरे प्लांट में ये वाटर फैल जाता है। तो इसका मतलब ये है जब वाटर इसने एब्जॉर्ब किया, ओब्वियसली ये यूसिन डाई भी एब्जॉर्ब की होगी और ऊपर चला जा रहा है। ये एक प्रैक्टिकल हम करते हैं लैब में, जिसे हम चेक करते हैं कि जाइलम वेसल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू शूट्स, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो है ना दैट इज आंसर बी पार्ट, जो वाटर मूव्स थ्रू जाइलम इन द प्लांट्स। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें लिखा है फ्यू ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन वेर एडेड टू राइस वाटर। ये जो एक बीकर लिया गया है, इसमें राइस डाला गया है, इस राइस में कुछ आयोडीन ऐड किया गया है, आयोडीन सोल्यूशन ऐड किया गया है। द सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है ना, ये जो राइस वाटर है ना, ये ब्लू ब्लैक इन कलर चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक इन कलर में चेंज हो। इससे क्या मतलब हो, ये क्या मतलब, ये ऑब्जर्वेशन, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये जो है ना राइस, इट इज़ रिच इन स्टार्च। स्टार्च ही, जब उसको स्टार्च को हम आयोडीन डालते हैं, वो स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है ब्लू ब्लैक कलर में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो है दैट इज द सिंगल सर्कुलेशन, दैट इज ब्लड थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय। देखो बेटा, इसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखो लेबियो दिया गया है, दे आर द साइंटिफिक नेम्स, लेबियो, चेमिलॉन, सैलामेंडर, हिपोकैम्पस, एक्सोट्स, एनेमस। देखो 2 चैम्बर्ड हार्ट खाली होता है फिशेस में, और यहाँ पे जब फिशेस की बात आती है, हिपोकैम्पस, एक्सोकोट्स, एनेमस, दे आर बोथ ऑफ दीज, ये तीनों जो है ना ये फिश के एग्जाम्पल हैं। देखो हाइला, ये फ्रॉग से बिलोंग करता है, राना टेग्रीना फ्रॉग से बिलोंग करता है, व्हेल मैमल से बिलोंग करता है, डॉल्फिन मैमल से बिलोंग करता है। तो इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो यहाँ पे भी चैमिलॉन जो है सैलामेंडर, इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो 2 चैम्बर्ड खाली इसमें होता है। ये तीनों फिश के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। उसके बाद तो इसका राइट आंसर जो है बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 जो है, लेक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर, दिस इज ड्यू टू। देखो जब ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन होता है तब क्या होता है, ग्लूकोज पायरावेट में कन्वर्ट होता है, और पायरावेट जो होता है ना वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। इसको कहा जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो याद रखिए बेटा, जब ऑक्सीजन मसल्स में नहीं होता है तब ग्लूकोज को पायरावेट में कन्वर्ट किया और पायरावेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 जो है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल ओपर डिपेंड्स अपॉन। देखो बेटा, स्टोमेटा जो होता है ना, स्टोमेटा जो होता है, ये जो बीन शेप्ड सेल्स जो होते हैं ना, इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। ये गार्ड सेल्स जो होते हैं ना, गार्ड सेल्स की वजह से ही बेटा, जब बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सेल्स जो होते हैं ना, इनके बीच में 2 गार्ड सेल्स के बीच में एक स्मॉल पोर होता है, इसी को स्टोमेटा कहा जाता है। इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी आ जाता है, उस पानी की वजह से ये गार्ड सेल्स टर्जड हो जाते हैं और कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो होता है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। तो लिखा है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर इन गार्ड सेल्स। तो इसका राइट आंसर सी है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 जो है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो स्टमक होता है बेटा, इसकी इनर लाइनिंग जो है ना, चूँकि इसमें ICL होता है, तो इसकी इनर लाइनिंग जो है इसको एक प्रोटेक्टिव कवर लगा के होता है, जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। तो म्यूकस इसका क्वेश्चन बी पार्ट इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 जो होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। देखो विंड पाइप जो होती है, विंड पाइप में जो रिंग्स होते हैं, सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स, मैंने पढ़ा है आप लोगों को। तो बेटा इस सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग जो होते हैं ना इस विंड पाइप में, इससे क्या हो जाता है, इससे ये हो जाता है कि ये विंड पाइप कोलैप्स ना हो जाए,
ठीक है ना, इसीलिए कार्टिलेज से बनी हुई होते हैं ताकि कोलैप्स से बचे। एयर इज फिल्टर्ड, रॉन्ग आंसर, इसका राइट आंसर जो है ना दैट इज सी, एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। उसके बाद द इमेज शोन्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट। देखो इसमें लिखा गया है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये वाला जो है ना ये कलर का ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये वाला जो कलर है डार्क जो है ब्लैक कलर, ये जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द हार्ट। डायरेक्शन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना ये राइट वेंट्रिकल से इसकी डायरेक्शन ये कहाँ जाता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। देखो बेटा अगर ये 4 चैम्बर वाला हार्ट है, ये तो बनाया गया ह्यूमन हार्ट, तो इसमें यहाँ पे बाइकस्पिड यहाँ पे ट्राइकस्पिड वैल्यूज होते हैं। तो बेटा ये दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल, इस राइट वेंट्रिकल से हार्ट को पंप किया जाता है इनटू द लंग्स, तो राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है। तो बेटा इसका राइट आंसर जो होता है दैट इज टुवर्ड्स द लंग्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, व्हिच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन विद हिस्टोरिया। दैट इज द बेटा हिस्टोरिया होता है ये जो पैरासाइट्स में होते हैं जिससे वो न्यूट्रेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है, द प्रोसेस बाय विच एमीबा ऑब्टेन्स फूड इज कॉल्ड, ऑब्वियसली उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। एनगल्फिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल। देखो बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन इन द पैनक्रियाटिक जूस में इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। क्योंकि बेटा लाइपेस एक फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, क्योंकि ये पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन भी प्रेजेंट होता है, एचसीएल स्टमक में प्रेजेंट होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन स्टमक में होता है। तो बेटा एचसीएल एंड म्यूकस पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट नहीं होते और ये डाइजेस्टिव एंजाइम भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 जो होता है, द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सेक्रेटेड रेस्पेक्टिवली बाय। देखो बेटा एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। पेप्सिन को सेक्रेट करता है बेटा स्टमक और ट्रिप्सिन को सेक्रेट करता है पैनक्रियास। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर जो है वो ए है, दैट इज स्टमक एंड पैनक्रियास। देखो क्वेश्चन नंबर 30 जो है, अमंग द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच इंक्लूड द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें होलोजोइक किसमें हो जाता है। देखो बेटा चलिए हम स्किप करके इस आंसर, पैरामीशियम एंड पैरासाइट। पैरासाइट आप बच्चों को पता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, तो वो अलग है पैरासिटिक न्यूट्रिशन जिसमें होस्ट एंड पैरासाइट का रिलेशनशिप होता है। पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम भी पैरासाइट ही है। पैराकीट एंड एमीबा, देखो बेटा प्लाज्मोडियम एंड एमीबा, ओब्वियसली प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, यहाँ भी कहा है, तो ये जो पैराकीट एंड एमीबा है ये राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 जो है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज। देखो रॉ मटेरियल कौन कौन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए। मैंने आपको क्लास में एक दिन बताया था कि अगर हम घर में खाना तैयार करते हैं उसके लिए हमें एक पॉट चाहिए, बर्तन चाहिए। उस बर्तन में अगर राइस तैयार करना है, राइस चाहिए हमें, ये पॉट चाहिए, राइस चाहिए, वाटर चाहिए एंड हीट चाहिए। ये 4 चीज़ के बिना पॉसिबल ही नहीं है खाना तैयार होगा। ऐसे ही प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस जब होते हैं तो 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, क्लोरोफिल की एंड सनलाइट की। नाइट्रोजन किसी काम का नहीं है फोटोसिंथेसिस में। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है पार्ट नंबर सी, दैट इज 1, 2 एंड 4। नंबर 33 जो है, व्हिच आर द फॉलोइंग हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एचसीएल। देखो ये जो एचसीएल स्टमक में होता है इससे कौन बचा, चूंकि एसिडिक होता है हमारे स्टमक को ये एनगल्फ कर सकता है या डैमेज कर सकता है, तो हमारे स्टमक को कोई चीज़ तो बचाता होगा। एक इनर लाइनिंग होती है स्टमक के अंदर जिसका नाम हमें बोलना है, उसका नाम है म्यूकस या म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, समटाइम वी गेट पेनफुल क्रैम्प्स इन आवर लेग्स आफ्टर रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। ये किसकी वजह से हो जाता है, हमें जो पेनफुल क्रैम्प्स आते हैं लेग्स में जब हम बहुत देर तक दौड़ते हैं। तो बेटा असल में होता क्या है, हमारे जो मसल्स होते हैं इनमें डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होता है। जब ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन मसल्स में होते हैं ना तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, उसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है ना वो होता है लैक्टिक एसिड। तो इसीलिए हमें लिखना है इसका राइट आंसर जो है दैट इज द डी, लैक्टिक एसिड। देखो बेटा द वीनस विच ब्रिंग क्लीन ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू द हार्ट इज नोन एज। देखो बेटा वीनस का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना। ऐसी वीन का नाम बताना है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं, उसका नाम है पल्मोनरी वीन। क्या नाम है, पल्मोनरी वीन। तो लिखिए बेटा यहाँ पे जो है ना, द वीन्स विच ब्रिंग क्लीन ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, दैट इज द पल्मोनरी वीन, जो कि लंग्स से ब्लड लाता है और जो लेफ्ट ऑरिकल होता है उसमें ब्लड डालता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 जो है, मूवमेंट ऑफ द सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द लीव्स
लीव्स में जो खाना बनता है ना, लीव्स में जो खाना बनता है, ये इसको किस प्रोसेस से रूट्स तक पहुंचाया जाता है, उस प्रोसेस का नाम बोलना है। उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलोकेशन, ए वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग पायरुविक एसिड इज कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड इन द, देखो इसका राइट आंसर है साइटोप्लाज्म। आपको मैंने पढ़ा है क्लास में, देखो जब ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम पायरामिड भी कहते हैं। फिर उसके साथ ऑक्सीजन मिलता है, वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। चूंकि ऑक्सीजन ना होने की वजह से इस पायरुविक एसिड को साइटोप्लाज्म में ही ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू लैक्टिक एसिड में। साइटोप्लाज्म में ये सब कुछ होता है। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में जाता है और इस पायरुविक एसिड को जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? लोकेशन है साइटोप्लाज्म। इसका राइट आंसर है ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 जो है, Which one of the following procedure is used for cleaning the blood of a person by separating the waste substance from it? Recently मैंने आपको पढ़ा है आर्टिफिशियल डायलिसिस, जिसमें क्या किया जाता है, जब किडनी फेलियर पेशेंट्स होते हैं तो उनकी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, उनकी किडनी रेअब्जॉर्प्शन एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो उसको डायलिसिस किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद तो इसका राइट आंसर है सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटर। ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो होते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होते हैं, उन्हीं के थ्रू होता है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 जो है, प्लांट्स यूज द एनर्जी स्टोर इन एटीपी टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो बेटा, प्लांट जो होते हैं ना, वो फूड अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय यूजिंग एनर्जी, और इसका आंसर जो है दैट इज द फूड। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, Which element is used in sense of protein? Obviously नाइट्रोजन है। टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एमीबा में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एमीबा है उसको सीडोपोडिया कहा जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसको। देखो बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 43 में फ्रॉम द गिवन पिक्चर आपको डाइजेस्ट सिस्टम में क्या दिखाना है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में होता है, और उसका राइट आंसर बी है। बी जो है ना, वो दिखाता है कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 44 जो है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट द ब्लड कोआगुलेशन इन ए कट और वॉन्ड। देखो बेटा, ब्लड कोआगुलेशन के लिए ब्लड में सेल्स होते हैं, उनको प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर सी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गन विदाउट किलिंग इट। देखो बेटा, कहा जाता है कि किस न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म होस्ट से फूड हासिल करता है। ठीक है ना। लेकिन होस्ट को क्या नहीं करता? मारता नहीं है। हार्म तो करता है, नुकसान तो करता है, लेकिन मारता नहीं है। तो उस न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। The mode of nutrient found in fungi is obviously that is the holozoic that is the saprophytic nutrition. The mode of nutrition fungi में जो nutrition होते हैं that is saprophytic, that is fungi depends upon dead and decaying plants organisms. देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 जो है, roots of plants absorb water from soil through the process of osmosis. देखो बेटा, water is absorbed by a process called as osmosis. ठीक है ना। देखो उस पर क्वेश्चन नंबर 48 जो है, द साइट ऑफ फोर्थ सेंस इन द सेल्स ऑफ लीफ इज। फोर्थ सेंस में जो फोर्थ सेंस जो होती है ना सेल्स में, किस जगह पे ये फोर्थ सेंस हो जाती है? ओब्वियसली आपको पता है प्लास्टिड्स होते हैं, और उन प्लास्टिड्स में एक टाइप होता है, मैंने पढ़ा है आपको प्लास्टिड, 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये फोर्थ सेंस हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है ए। उसके बाद 48 के बाद 49 क्वेश्चन नंबर है, इन एमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। देखो बेटा, एमीबा जिसकी जो बॉडी होती है एरिकुलर होती है, उसके अंदर बेटा ये न्यूक्लियस है और ये फूड वैक्यूल है। तो बेटा, जब एमीबा कोई खाना खाता है बेटा, उसके अंदर ये फूड वैक्यूल होता है, सब डाइजेशन इसी फूड वैक्यूल के अंदर हो जाता है। तो उसका राइट आंसर है फूड वैक्यूल। देखो क्वेश्चन नंबर 50 जो है, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेशन फूड। वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्प्शन हो जाती है फूड की। देखो बेटा, उसके बाद लिखा है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 51 जो है, फूड पाइप में जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, वीव लाइक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उस मूवमेंट को कहा किया जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। तो उसका राइट इस 51 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर सी है। उसके बाद 52 जो है, द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय अनल स्फिंक्टर्स। अनल स्फिंक्टर्स रेगुलेट करते हैं कि इस फेसेस को बाहर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एनारोबिक प्लांट्स में क्या रिलीज होता है? तो उसमें एथेनॉल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी होता है। उसके बाद द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। देखो बेटा, आपको मैंने पढ़ा है, ये सेल है,
सेल के अंदर जब ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज को पायरावेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो बेटा ये पायरावेट को ऑक्सीजन मिलता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ये सब कुछ हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर इस पायरावेट को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। तो इसका राइट आंसर है दैट इज बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 55 जो है, ग्लाइकोलिसिस या प्रोसेस ओकोज इन विच पार्ट ऑफ द सेल। देखो बेटा ये जो मैंने ऊपर पढ़ा है, ग्लाइकोलिसिस को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है ना, इसी को कहा जाता है ग्लूकोज जो होता है ना, व्हेन ग्लूकोज गेट्स कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, जिस प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसका राइट आंसर है साइटोप्लाज्म, ए। उसके बाद 56 क्वेश्चन नंबर है, नेम द सबस्टेंस whose build up in the muscle during vigorous physical exercise। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, अभी भी बताया मैंने, दैट इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड की वजह से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 जो होता है, नेम द पोर्स इन द लीव्स थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। ओब्वियसली स्टोमेटा है, इसका डी आंसर है। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन मैंने आपको क्लास में पढ़ा है, उसके पास 2 अल्फा चेन्स होते हैं, 2 बीटा चेन्स होते हैं, और ये हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसी को कहा जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है हमारा ऑक्सीजन। विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। तो वाटर मिनरल के लिए जाइलम होता है। द ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द एंटायर बॉडी, दैट इज आयोटा, ठीक है ना, आर्टरी जिसको हम कहते हैं। नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ब्लड के बगैर कौन सा फ्लूइड है? मैंने पढ़ा है ब्लड में 2 फ्लूइड, हमारी बॉडी में 2 फ्लूइड्स होते हैं, एक होता है ब्लड, दूसरा होता है लिम्फ। तो ब्लड दिया है, ब्लड के बगैर और कौन होता है? दैट इज द लिम्फ, इज द राइट आंसर। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउज द सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन। बेटा मैंने आपको उस रिएब्जॉर्प्शन के बारे में समझा है, और सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन भी पढ़ा है आप लोगों को। सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल्स में होता है, ठीक है ना। Where is the dirty blood in our body filtered? बॉडी में ये जो डर्टी ब्लड होता है ये कहाँ पे फिल्टर किया जाता है? ऑब्वियसली बेटा इसका राइट आंसर किडनीज है, किडनीज में ब्लड को फिल्टर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 64 जो है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स। देखो बैक्टीरिया एंड वायरस, चूंकि वायरस एसेलुलर है, या वायरस बैक्टीरिया एंड फंगाई। देखो सम बैक्टीरिया जो होते हैं ना, जो सारे बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, फंगाई भी हेटेरोट्रॉप्स है। ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, देखो ये जो है, ये क्वेश्चन जो है, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉप्स। ऑल बैक्टीरियाज नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ द, जैसे लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया है, वो तो ऑटोट्रॉप्स नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरियाज क्या होते हैं, या मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज, यहाँ आंसर आना चाहिए था, बट सम बैक्टीरिया, बट सी वाला इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 65 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्ट इन द स्टमक। स्टमक में कौन सी चीज़ अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं? दैट इज द प्रोटीन्स, जो बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन मेनली कैरीज आउट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। द पार्ट ऑफ डाइजेशन वेयर नो डाइजेशन टेक, दैट इज द ईसोफेगस, बार बार पढ़ा है मैंने क्लास में। आर्टरीज एंड वीन्स आर कनेक्टेड बाय नेटवर्क। ऑब्वियसली आर्टरीज जो होते हैं, ऐसे पढ़ाया है, ये आर्टरीज होते हैं, ऐसे डिवाइड होके ये वीन्स होते हैं, ये आर्टरीज होते हैं, और बीच में इनको कनेक्ट करते हैं कैपलरीज। कैपलरीज कनेक्ट आर्टरीज विद द वीनस, या हम कह सकते हैं आर्टरीज डिवाइड इनटू कैपलरीज, फिर वीन्स ज्वाइन होके। देखो इसका राइट आंसर है बी, कैपलरीज। क्वेश्चन नंबर 69 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। एनर्जी किससे हमें मिलता है? दैट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट से हमें एनर्जी मिलती है इमीडिएट। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 जो है, द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय यीस्ट नॉर्मली यील्ड। बेटा फर्मेंटेशन, जब यीस्ट फर्मेंट, उसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ओब्वियसली उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है ना, अल्कोहल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और 2 ही एटीपी होते हैं। यहाँ पे 36 लिखा है, 36 नहीं, वो एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे होता है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में 2 ही एटीपी निकलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन 71 जो है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स। ओब्वियसली दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर भी तो निकलता है, बट लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इन रेस्पिरेशन एयर पासिस थ्रू। देखो रेस्पिरेशन के टाइम पे नोज आता है, या नेजल कैविटी के बाद फेरिंक्स आता है, लैरिंक्स आता है, ट्राइकिया आता है, ब्रोंकी आता है, ब्रोंकियोल्स। तो इसका राइट आंसर भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 जो है, a biochemical compound that readily combines with oxygen and distributes it throughout the human body, that is the hemoglobin, ठीक है ना। यही वो चीज़ है, हीमोग्लोबिन ही वो कंपोनेंट है हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और
पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 74 है द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। लॉस ऑफ वाटर जो होता है ना प्लांट्स में, तो उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को कहा ही जाता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स। इन ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कंप्लीटली इंक्लूडेड विद इन वेसल। ब्लड वेसल होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि मैंने आपको पढ़ाया। ओपन में ब्लड वेसल नहीं होते हैं, क्लोज्ड में ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो हो जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको पता है 120/80 mmHg, ठीक है ना। ये होता है 120 सिस्टोलिक प्रेशर, 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट स्फेग्मोमानोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 78 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। डिऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पोर्ड इनटू राइट auricle of heart. The excretory unit of flatworms are phloem cells. Human kidney has about 1 million nephridia. बेटा 1 million nephron, nephridia नहीं, nephrons होते हैं। Tracheids and vessels are non-living conductive tissues, ठीक है ना। तो हमें देखना है बेटा इसमें करेक्ट कौन नहीं है। डिऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, ये तो ठीक है। फ्लैम सेल, फ्लैटवर्म्स में फ्लैम सेल एक्सक्रीशन के लिए होते हैं। ट्रैकिजाइलम वेसल नॉन लिविंग होते हैं। किडनी के पास बेटा ये जो है ना ये वाला रॉन्ग है, क्योंकि इसमें 1 मिलियन नेफ्रिडिया नहीं होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 जो होता है क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट। बोला है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। एट द एंड फिर ये भी बोला था क्लोरोफिल ए जो होता है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट करता है फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो ये क्या करता है क्लोरोफिल, ये एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 जो है प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन कन्वर्ट इन अमीनो एसिड्स। देखो इसका राइट आंसर सी है। कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट्स आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर किया जाए इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्वेश्चन नंबर इसका बी आंसर है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज रेगुलेटेड बाय, इसका गार्ड सेल्स है, डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 जो है बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय, बाइल जूस को बस लिवर सेक्रेट करता है। आपको पता है लिवर सेक्रेट करता है, हेपेटोसाइट्स लिवर के सेल्स होते हैं जो सेक्रेट करते हैं, उसके बाद गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखते हैं। अगर पूछा गया होता बाइल जूस इज स्टोर इन तो गॉल ब्लैडर, बट पूछा गया है बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय, दैट इज द लिवर इसको सेक्रेट करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, बस हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 84 जो है विच ऑफ दीज जूस इज सेक्रेटेड बाय पैनक्रियास। पैनक्रियास कौन कौन सा जूस करता है। देखो ट्रिप्सिन करता है, पेप्सिन नहीं करता है, पेप्सिन इज सेक्रेटेड बाय स्टमक, बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय लिवर, बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है ए, ट्रिप्सिन। तो 85 क्वेश्चन नंबर जो है नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेटर अभी बोला था, ये जो किडनी है, किडनी से यूरेटर्स अराइज हो जाते हैं और फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है उस ट्यूब का नाम बचा जो किडनी को कनेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर के साथ, तो इस ट्यूब का नाम है यूरेटर। क्या नाम है, यूरेटर। इसका राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 86 जो है इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेशन, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कंप्लीट डाइजेशन हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये जो सेक्शन बी है इसमें लॉन्ग आंसर थे। फैट्स कैसे बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया फैट जो होते हैं ना, फैट्स के ऊपर पहले बाइल एक्ट करता है, बोला था, जिस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद जब एमल्सिफाइड फैट हो जाता है उसके ऊपर बेटा पैनक्रियाज से एंजाइम निकलते हैं, ठीक है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एंजाइम निकलते हैं जो कि इस फैट को स्मॉल फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करता है, वही लिखना था। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, क्लास में पढ़ाया था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो उसके हर एक पार्ट की फंक्शन भी बताई थी। नेफ्रॉन में जो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं ग्लोमेरुलस, बोमेनस कैप्सूल और नेफ्रिक ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, इन पार्ट्स के सब के अलग अलग फंक्शन भी बताए थे। उसके बाद व्हाट आर द स्टेप्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो स्टेप्स होते हैं, लाइक एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है ना, ग्लाइकोलिसिस के बाद बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, उसके बाद क्रेबस साइकिल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो जाता है। तो इन स्टेप्स को लिखना था। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज पेपर। खुदा हाफिज़।